हाँ जी बच्चों, तो कैसे हैं सब लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 के पहले का इंट्रो वीडियो, यानी एक्सरसाइज 1.3 इसके बाद स्टार्ट होगी। और पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में जो भी एग्जाम्पल्स हैं या जो भी और कुछ कॉन्सेप्ट है रिलेटेड फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3, तो वी विल डिस्कस फॉर दैट। ठीक है, तो ये मैंने हेडिंग लिखी हुई रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, यानी कि हम लोग कुछ रियल नंबर्स में रेशनल नंबर की यहाँ बात कर रहे हैं और उनके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे हम लोग। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम लोग तुरंत इसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन तुरंत डेसिमल में इसका निकाल पाएँ। हमें इसका प्रॉपर डिवाइड करना पड़ेगा और फिर जब डिवाइड करेंगे तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन मालूम चलेगा। ये सारे रेशनल नंबर्स हैं क्योंकि P/Q फॉर्म में लिखे गए हैं और Q यहाँ पर 0 नहीं है, तो ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स हैं क्योंकि रेशनल नंबर है तो रियल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे 10/3 और 1/1 बात करते हैं। इसमें 3 यहाँ पर क्या डिवाइज़र है, 10 यहाँ डिविडेंड है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। फिर डेसिमल लगाएंगे और 0 3 3 जा 9, 10/3 था 3 3 जा 9, हाँ ठीक है 1। और फिर इसका डेसिमल लगाएंगे, 0 यहाँ आ जाएगा और 3 3 जा 9, फिर इसका 1 और फिर 0 3 3 जा 9। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो डेसिमल के बाद में एक डिजिट आ रही है, कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है। आप इसे जब तक चाहें तब तक आप कर सकते हैं प्रोसेस को, ठीक है ना। और 1 ही रिमाइंडर आ रहा है और यहाँ पर जो है 3.33 आ रहा है, यानी इस केस में अगर देखा जाए तो रिमाइंडर जो है 0 नहीं हो रहा है। और इसको आप 3.333 ऐसे लिख सकते हो या 3.3 बार आप लिख सकते हो, 3.3 बार आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड यानी डेसिमल एक्सपेंशन 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन 10/3 का 3.3 बार हुआ। अब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन 7/8 का करेंगे, तो 7/8 का देखते हैं। तो यहाँ पर 8 जो है डिवाइज़र हो जाएगा और जो 7 है वो चलिए यहीं पर कल वैसे स्पेस में यहाँ कम है, डेसिमल 0, 8 9 जा होता है 72, तो 8 8 जा 64 होता है, 6 आया। ठीक है, फिर 0 आ जाएगा और 8 7 जा 56 होता है 56, और 4 आ जाएगा और फिर 0 और फिर 8 5 जा 40। आपने देखा कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हुआ यानी 10/3, ये किसका डेसिमल एक्सपेंशन है, ये 10/3 का था, ये 10/3 है। और ये जो आया है 0.875, ये डेसिमल एक्सपेंशन है किसका, 7/8 का है, 7/8 का है। तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग नहीं है, 10/3 टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर नहीं है, मतलब रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है। यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर आया है और ये रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग है, यानी यहाँ पर डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है 3.333। इस तरह से टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, ये रिपीटिंग रिकरिंग की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया है। तो यहाँ आप केस अलग देख रहे हैं, यहाँ का केस अलग देख रहे हैं। यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यहाँ पर नॉट टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। ठीक है, रिकरिंग है। अब हम थर्ड को भी देखेंगे, 1/7 है, 7 को देखेंगे। 7 यहाँ पर डिवाइज़र है और 1 यहाँ पर डिविडेंड है, डेसिमल और 0 यहाँ लगा देंगे। 7 1 जा 7, 3 आएगा 0, 7 4 जा 28, 2 आया 0 आएगा, 7 3 जा 21, तो 7 2 जा 14, 6 आया 0, 7 8 जा 56, 7 8 जा होगा ना 56, और 4 आया 0, और 7 5 जा 35 और 5 आएगा फिर 0, और 7 7 जा 49। और आपने देखा कि 1 फिर से रिमाइंडर आ गया, यहाँ भी 1 ही था
अगर हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, अगर हम इसे कंटिन्यू रखते हैं तो फिर से यही डिजिट्स आना शुरू हो जाएंगी। यानी ये भी जो फ्रैक्शन है 1/7, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो टर्मिनेटिंग नहीं है। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है टर्मिनेटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया है। जिस फ्रैक्शन में या जिस रेशनल नंबर में डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 0 नहीं आता है वो टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 नहीं होता है वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है। जिसमें रिमाइंडर 0 हो गया वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और आप ध्यान करिए इसके बाद यही डिजिट रिपीट होने लगेगी। तो इस तरह से क्या लिखेंगे इसमें हम 0.142857, इस पर बार लगा देंगे। तो या तो 3 डॉट लगाइए, या तो 3 डॉट लगाइए या बार लगा दीजिए कि यानी कि यही डिजिट जो है फिर से, क्योंकि 1 आ गया है, यहाँ पर 1 आया था, 1 आने के बाद में सारा जो क्वोशंट है वो यही आया है। और जब 1 यहाँ आ गया है तो अगर हम फिर से करेंगे तो 7 0 यहाँ लगा देंगे ना, 7 1 जा 7 हो जाएगा ना, 7 1 जा 7 हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 आएगा, फिर 7 4 जा, यानी यही डिजिट फिर से, यानी 1 2 3 4 5 6 डिजिट फिर से रिपीट करेंगी। तो अब हम उन्हें रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने बार लगा दिया। बार जो है लगाने से ये पता चल जाता है कि ये रिपीटिंग है, यही सारी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं। तो इसका मतलब हम लोगों ने जो 3 रेशनल नंबर से लिए थे, इसमें कुछ क्या हम समझते हैं कि केवल एक ही केस में ऐसा था जो टर्मिनेटिंग कैटेगरी का, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि हमने जो केसेस पढ़े हैं उसमें टर्मिनेटिंग आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना। और दूसरा जो केस हमने देखा वो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसे हम लोग रिपीटिंग भी बोलेंगे या रिकरिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने केसेस देखे कि कोई भी रेशनल नंबर यानी रियल नंबर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो उस पर रेशनल नंबर की, मेनली अगर रेशनल नंबर की बात करें तो उस पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात होगी, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे वो रिपीटिंग होंगे। तो इस तरह से अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। एक्सरसाइज 1.3 के पहले का ये इंट्रोडक्शन वीडियो चलता हुआ, और अब एग्जाम्पल 5 के बाद हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे जो कि अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 6, 7, 8 एंड 9 ये इन पर बात करेंगे हम लोग, और 10 भी एग्जाम्पल है। और इसके बाद एक्सरसाइज यानी कि आज जितने भी है इस वीडियो में सारे एग्जाम्पल्स पर बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग जो है इसे नोट करिए। एग्जाम्पल 6 ब्लैक बोर्ड पर लिख गया है, और इस पर जो क्वेश्चन है, show that 3.142678 is a rational number. In other words, express this number as in the form of p upon q। यानी रेशनल नंबर की बात अगर है तो वहाँ पर p upon q की बात यानी एक्सप्रेशन में ज़रूर किया जाएगी कि हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं p upon q में, whereas q is not equal to 0। इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर उसमें 0 नहीं होना चाहिए। तो ये एक रेशनल नंबर है। अच्छा देखिए बात करते हैं हम लोगों ने वैसे बहुत डिटेल में बात किया है। शो दैट दिस इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पर कोई डॉट्स नहीं लगे हुए हैं, 3 डॉट्स नहीं लगे हुए हैं, और जब 3 डॉट्स नहीं लगे होते हैं, डेसिमल के बाद केवल डिजिट्स होते हैं और डिजिट्स के बाद में डॉट्स नहीं लगे होते हैं, तो वो कन्फर्म है कि वो रेशनल नंबर ही होता है, और हम इसको p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। इसमें p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत ही इजी p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेशन इसका करना 2 6 7 8 है, और डेसिमल के नीचे 1 आप लिख देंगे, डेसिमल नीचे 1 लिख देंगे। इसके बाद जो भी डिजिट्स हैं उनके नीचे आप 0 0 0 0 0 यानी 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, तो 6 जीरोज यहाँ पर हो गए और डेसिमल फिर डिलीट हो जाएगा, डेसिमल को हटा देंगे। इस तरह से 3.142678 इसका
जो P/Q फॉर्म है वो ये हो गया 3.142678 का P/Q, और यहाँ पर जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं है। इस तरह से ये रेशनल नंबर में जो आपसे मांगा गया था कि इसको आप P/Q फॉर्म में लिखिए, यानी तो आपने लिख दिया, ठीक है। और अब इसके बाद में जो एग्जाम्पल नंबर 7 है उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर जो 7 है, शो दैट एग्जाम्पल नंबर 7 शो दैट 0.3333 एंड सो ऑन। 3 डॉट्स आपको ये बता रहे हैं कि ये रिपीटिंग रेशनल नंबर है, और इसको समराइज कर दिया एज अ 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें इसे एक्सप्रेस करना है P, शो दैट दिस इज इक्वल टू 0.3 बार और 0.3 बार, और इसको जो है हमें एक्सप्रेस करना है एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म वेयर एज Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो समझिए इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ बताने जा रहा था, जब बात 3.142678, अगर इसके बाद 3 डॉट्स लिख देते, या आप इमेजिन करो कि 3.142678 के बाद 3 डॉट्स लगे हुए हैं, तो फिर ये नंबर ना तो टर्मिनेटिंग कैटेगरी में होता और ना ही ये रिपीटिंग कैटेगरी में है, और फिर इसके बाद में ये इरेशनल नंबर हो जाता। बहुत ध्यान, मैं पहले ही बताने जा रहा था लेकिन फिर मैंने सोचा कि बाद में बता देंगे। तो 3 अगर आप फिर से मैं बता रहा हूँ 3.142678 जो नंबर है, अगर इसके बाद 3 डॉट्स लगा दिए जाएं तो ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं। इस कंडीशन पर ये नंबर टर्मिनेटिंग है और इस कंडीशन पर ये नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, 3 डॉट्स आपको सिग्नल कर रहे हैं कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसके बाद में ये रिपीटिंग भी नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो आप डिजिट्स देख रहे हो वो कॉन्टीन्यूसली कोई भी डिजिट रिपीटिंग नहीं है। दैट्स वाई दिस नंबर इज कन्फर्मली जो है एन इरेशनल नंबर, ठीक है। यानी कि डेसिमल बाद 14267 और ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, यानी जो भी डिजिट्स आएंगी वो कोई भी रिपीटिंग नहीं होगी, और इस तरह से ये नंबर रेशनल। तो देखिए क्या है, डॉट्स का चक्कर है पड़ा। डॉट्स ने कितना 3 डॉट्स जो है इसको इरेशनल बना दिए, और जब 3 डॉट्स नहीं लगे थे तो फिर ये क्या था, रेशनल नंबर था, ठीक है। जब 3 डॉट्स नहीं लगे थे तो ये रेशनल नंबर था, और जब 3 डॉट लगा दिए गए तो यही ये इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग रिपीटिंग नंबर आ चुका है 0.3 बार, और हमें इसको एक्सप्रेस करना है P/Q फॉर्म में। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि जो नंबर रिपीटिंग होते हैं वो नंबर कन्फर्मली रेशनल नंबर होते हैं। कभी भी भूल करके भी कंफ्यूज नहीं होना है कि वो नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं। अगर रिपीटिंग है तो वो नंबर रेशनल होंगे, टर्मिनेटिंग है तो भी नंबर वो रेशनल होंगे, और अगर टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है तब वो नंबर इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है ना। नंबर सच टाइप ऑफ नंबर विच आर नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो those numbers are called, या those numbers are known as इरेशनल नंबर। तो इस पर बात करते हैं हम लोग 0.3 बार। देखिए क्या, सबसे पहले से एक्स अज्यूम कर लेंगे, लेट जो भी रिपीटिंग नंबर को हमें रिपीट करना, मतलब एक्सप्रेस करना है P/Q फॉर्म में, तो हम सबसे पहले उसको एक्स अज्यूम करेंगे। लेट एक्स इज इक्वल 0.3 बार, ठीक है। लेट एक्स इज इक्वल 0.3 बार, चौक ले लेते हैं 0.3 बार, तो ये एक्स इज इक्वल 0.3 बार हो गया, ठीक है। एंड 0.3 बार को हम कैसे ले सकते हैं, 0.33, जब हमारी मर्जी हो गया वहाँ बार लगा देंगे। तो यहाँ पर बार मीन्स एज ए ब्रेक, ठीक है ना। देखिए फिर से देखिए 0.333333, जब तक मर्जी हो आप 33 लिखते रहिए, जब मर्जी आपकी नहीं है तो आप 3 डॉट लगा दीजिए।
या आप इसी को क्या ले सकते हैं 0.3 बार, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं 0.33 बार। जब आप ब्रेक करना चाहें तो आप बार लगा दीजिए, डॉट्स आपको लगाना नहीं है। तो यहाँ हमने क्यों ऐसा किया है, क्योंकि एक हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना होगा। और ध्यान दीजिए कि जब कभी भी इस टाइप क्वेश्चन हो और हमें उन पर बात करनी हो कि P अपॉन Q में एक्सप्रेशन देना हो, तो हम क्या करते हैं, हमें ये चेक करना, वी हैव टू चेक हाउ मेनी नंबर्स कंसिस्ट विद बार, कितने नंबर्स जो है कंसिस्टिंग है बार से, कितने नंबर्स में बार लगा हुआ है, कितने डिजिट्स ऐसी हैं जिसमें बार लगा हुआ है। इफ सिंगल डिजिट विल बी देयर, अगर वहाँ पर सिंगल डिजिट होती है, देन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। अगर डबल डिजिट्स पर बार लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई अब 100 का करिए। अगर 3 डिजिट्स हैं, ट्रिपल डिजिट्स पर अगर बार लगा हुआ है तो आप बोथ साइड मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, ठीक है ना, 1000 करेंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो केवल डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट पर बार लगा हुआ है, तो वी विल मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। हम लोग केवल 10 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पर, दैट इज हमें आप लिख सकते हैं ऑन मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स, है ना, बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, इस पर मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो 10x, और इस पर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कैसे हम लोग, या समझ में नहीं आता कि कैसे 10 का मल्टीप्लाई करें। लेकिन जब इस नंबर को हम इस तरह से एक्सप्रेशन दे देंगे तो हम 10 का मल्टीप्लाई इजीली कर लेंगे। और 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल है वो डेसिमल यहाँ शिफ्ट होकर के आ जाएगा, 3.3 बार हो जाएगा। चेक करिए इसको, यहाँ पर हमें 10 का मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, कैसे हम 10 का मल्टीप्लाई करते, डेसिमल की शिफ्टिंग हम कैसे करते। और जब हम इस नंबर को ऐसे लिखेंगे तो डेसिमल जो है हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्लेस जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा 3.3 बार। इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, इससे आप इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब हम क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यानी कि ऑन, या आप इसमें लिख दीजिए सीधे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दीजिए, ज़्यादा लिखने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, अब LHS को LHS के साथ में और RHS को RHS के साथ में, दैट इज़ 10x माइनस x इज इक्वल 3.3 बार माइनस 0.3 बार, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल, ये 3 हो जाएगा क्योंकि 0.3 बार, ये 0.3 बार यहाँ पर माइनस में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। जैसे इसको यहाँ ना 3.3 बार है और यहाँ पर 0.3 बार है, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो 0 ही होगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो इस तरह से 3.0 आ जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू जो आएगी वो 3/9 दैट इज़ 1/3। सो ये जो P/Q फॉर्म में आया है ये किसका नंबर है, 0.3 बार का है। तो इस तरह से हम इस पर और इस पर एक्सरसाइज पर भी क्वेश्चन हम लोगों को मिलेंगे, तो चलिए जल्दी से करिए नोट और हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 पर आ गए हैं हम लोग। शो दैट 1.27, 27 एंड 27 सो ऑन, यानी 3 डॉट्स का यूज़ किया गया है इसमें, और इज इक्वल 1.27 बार। मैंने आपको बताया कि जब आपको ब्रेक लगाना हो तो आप बार लगा दीजिए, यानी कि बार बार जब ये 27, 27, 27, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप कितना टाइम्स इसको रिपीट करके ले सकते हैं। और जब आपको ये रिपीट नहीं ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पर बार लगा दीजिए, यानी जितनी डिजिट्स पर रिपीटिंग है उतने पर आप बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 1.27 बार है और अब हमें इस रिपीटिंग डेसिमल को P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वेयर एज Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसके बाद हमारा एक एग्ज़ाम्पल 9 और रह जाएगा और वो भी कुछ इसी तरह का ही है, ठीक है। और फिर हम लोग एग्ज़ाम्पल 10 भी है, ठीक है, एग्ज़ाम्पल 10 भी है, ठीक है। तो हम लोग आएंगे 8 एग्जाम्पल। तो शो दैट दिस 1.27 बार को हमें एक्सप्रेस करना है P/Q में। तो सोल्यूशन देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेट करेंगे, अज्यूम करेंगे लेट
x इज इक्वल 1.27 बार। ठीक है, लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल 1.27 बार। और यहाँ पर हम चेक करेंगे, चेक वेदर हाउ मेनी डिजिट्स आर रिलेटेड कंसिस्टेड विद बार, कितनी डिजिट्स यहाँ पर बार से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा तो 2 डिजिट यहाँ पर बार की जो डिजिट्स हैं वो 2 डिजिट हैं, तो इसलिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। और इसके बाद में इसको हमें मल्टीप्लाई 100 का करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस पोजीशन पर शिफ्टिंग में समझने में आना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो फिर हम 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पर जब करेंगे तो जो डेसिमल है वो 2 प्लेसेस राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा इज इक्वल, जैसा कि मैंने बताया था, इस पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 127.27 बार। तो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। और अब सेकेंड इक्वेशन में इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, है ना, इक्वेशन 1 कर देंगे तो LHS में LHS का सब्ट्रैक्शन होगा और RHS में RHS ये है ना, RHS में किसका होगा, इसका हो जाएगा RHS का 27 बार माइनस 1.27 बार। तो ये 27 बार इस पर तो 0 ही हो जाएगा, इस पर हम लोग जो है 127 में 1 करेंगे तो 126 आ जाएगा। 99x इज इक्वल 126। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 126/99। ये रिड्यूस किया जा सकता है, 3 4 जा 3 2 जा 3 3, और इसमें और भी रिडक्शन हो जाएगा, 3 14 जा और 3 11, 14/11 जो होगा, यानी जो 14/11 आया ये किसकी वैल्यू आई, 1.27 बार की, 1.27 बार की आई। ठीक है, तो स्टेप्स आपने देख लिए होंगे, सेम स्टेप्स हैं, यानी इसके जो फर्स्ट, इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था वो भी कुछ इसी तरह का था, उसमें केवल सिंगल डिजिट पर बार लगा हुआ था, और इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में 2 डिजिट पर बार लगा हुआ था। तो अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 9 है, उसमें कुछ एक नई चीज़ आ रही है, तो उसको देखते हैं। हाँ जी बच्चों, तो इस एग्ज़ाम्पल नंबर 9 में हम एक नई चीज़ सीखेंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 9 में एक नई चीज़ सीखेंगे, यानी कि अब तक जो दूसरे एग्ज़ाम्पल्स थे उस पर डेसिमल के बाद की सभी डिजिट्स पर बार लगा हुआ था। यहाँ पर आप देख ये रहे हैं कि डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसी भी है जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, और इसके बाद की जो डिजिट्स हैं उस पर बार लगा हुआ है, यानी कि सम अगर in any question some digits are related from without bar and some digits are related from consisting bar, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे, हम कैसे इससे निपटेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। तो हमें थोड़ा सा इसके लिए सोचना होगा कि जब किसी क्वेश्चन में, फिर से बता रहा हूँ, जब किसी क्वेश्चन पर कुछ डिजिट पर बार लगा हो और कुछ डिजिट पर बार ना लगा हो, तो हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 डेसिमल के बाद का जो डिजिट 2 है उस पर बार नहीं लगा हुआ है, और जो 3 5 है उस पर बार लगा हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं इसको सोल्यूशन। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो आपको वैसे ही करना है, लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल 0.235 बार। ठीक है ना, ये तो फर्स्ट स्टेप है, कॉमन स्टेप हो गया, x इज इक्वल 0.235 बार। अब हमें ये देखना है कि कितनी डिजिट्स ऐसी हैं जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, और जिन डिजिट्स पर बार नहीं लगा है उसका भी रूल वही है कि अगर सिंगल डिजिट विदाउट बार की है तो 10 का मल्टीप्लाई बोथ साइड, अगर 2 डिजिट्स विदाउट बार की हैं तो 100 का मल्टीप्लाई बोथ साइड, 3 डिजिट्स विदाउट बार की हैं तो
1000 का मल्टीप्लाई बोथ साइड एंड सो ऑन। तो यहाँ पर सिंगल डिजिट विदाउट बार है, तो सबसे पहले हम लोग इसे फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10, ठीक है ना, बोथ साइड कर देते हैं, दैट इज 10x इज इक्वल और जो डेसिमल है ये राइट प्लेस शिफ्ट हो जाएगा ना 2.35 बार। और आप चेक करिए क्वेश्चन का, देखिए ना क्वेश्चन का जो है सीन चेंज हो गया, क्वेश्चन का मतलब चेंज हो गया, डेसिमल के बाद के जो भी डिजिट्स हैं उस पर बार लग गया। और ये कह सकते हैं कि आइडियल सिचुएशन है क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन की एक आइडियल सिचुएशन है। यहाँ पर डेसिमल के बाद डिजिट जो भी हैं उस पर बार लगा हुआ है, 2 डिजिट्स ऐसी हैं जो बार लगा हुआ है, तो अब ऐसी यहाँ एक भी डिजिट नहीं है जिस पर बार ना लगा हो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आइडियल क्वेश्चन हो गया, आइडियल फॉर्म में हो गया। सेकंड क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, और अब रूल वही पुराना, अगर 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 100, ठीक है, बोथ साइड्स की बात है। तो यहाँ पर जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 × 10x इज इक्वल, इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है ना, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 100 का, तो इसे हम क्या लिखेंगे 2.3535 और बार लगा देते हैं। और जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कहाँ हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से इसमें अब इजीली हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 235.35 बार। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गया। नाउ ये आप लिखेंगे 1000x और इज इक्वल 235.35 बार, ये थर्ड इक्वेशन है। और अब हम करेंगे इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन थर्ड ये है 1000x, इक्वेशन x है 1000x, यानी कि लेफ़्ट जो पार्ट है उसमें हम लेफ़्ट को ही माइनस करेंगे, तो ये 1000x माइनस 10x हो जाएगा। 1000x माइनस 10x इज इक्वल 235.35 बार माइनस ये वाला लिखेंगे, ये वाला नंबर नहीं लिखेंगे, ये वाला नंबर लिखेंगे 2.35 बार। देखिए दोनों हैं सेम नंबर, तो दोनों वही हैं, लेकिन हम लोग इजीली सब्ट्रैक्ट कर पाएँ, इजीली मल्टीप्लाई कर लें, अपनी कन्वेंस के हिसाब से क्वेश्चन को नंबर्स को चेंज कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग राइट साइड में, 1000 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 990 हो जाएगा, x है 990x। और जब इसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0.35 बार दोनों में सेम है, तो 0 दे देगा। और 235 में से 2 को माइनस करेंगे तो 233 हो जाएगा, है ना, 35 है ना, 233 हो जाएगा। और इसके बाद x की जो वैल्यू आएगी 233/990। कैंसिलेशन शायद नहीं होगा, 2 3 5 3 8 यानी 3 से कैंसिल नहीं होगा ये, तो आई थिंक ये यही आंसर आएगा 233/990। ये P/Q रिप्रेजेंटेशन है 0.235 बार का, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। लास्ट जो एग्जाम्पल है नंबर 10, और इसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे फॉर एक्सरसाइज 1.3। तो लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज तो बच्चों लास्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 1.3 के पहले का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 10, और ये अलग एग्जाम्पल है और इसमें हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की फाइंडिंग हम लोग कर लेंगे। और यहाँ पर सिंगल मुझे लगा मांगा गया ना, सिंगल इरेशनल मांगा गया है, फाइंड एन इरेशनल बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो हमें केवल सिंगल इरेशनल नंबर से बताना है। तो अभी तक स्टिल यू हैव फाइंड मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर, बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड एन इरेशनल नंबर, या इससे भी ज़्यादा मोर देन 1 इरेशनल नंबर भी फाइंड कर सकते हो बिटवीन 2 रेशनल नंबर, यानी कि 2 रेशनल नंबर्स के बिटवीन आप कई रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। और आपने अब तक फाइंड किए हैं 2 रेशनल नंबर्स के बिटवीन बहुत सारे रेशनल नंबर, लेकिन अब रेशनल के बिटवीन हमें
इरेशनल फाइंड करना है। अब हमें रेशनल के बिटवीन इरेशनल फाइंड करना है। तो इसका कैसे मेथड क्या करेंगे इसके लिए? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग डेसिमल में, इसको डेसिमल एक्सपेंशन इसका करेंगे, यानी इसमें डिवीज़न करेंगे और डेसिमल में इसे एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर राइट साइड में इसे हम जो है डेसिमल में इससे पहले करेंगे 1/7 को चेक करेंगे कि इसका क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन। 7 1 और डेसिमल 0 7 बन जा 7 और ये 3 आ जाएगा, 0 7 4 जा 28 एंड 2 0 7 3 जा 21, तो 7 2 जा 14। तो ये इतना इसको अभी फ़िलहाल यही रखेंगे। 0.142 नियर अबाउट जो है 0.142 होगा 1/7 की वैल्यू, है ना, 1/7 की वैल्यू। और अब इसके लिए चेक करेंगे 2/7, तो 2/7 के लिए हो जाएगा 7 और 2, तो यहाँ डेसिमल 0 7 2 जा 14, 6 आ जाएगा, 7 8 जा 56 और 4 0 7 5 जा 35 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ भी 3 प्लेसेस तक ही रखेंगे, तो 2/7 इज इक्वल हो जाएगा 0.285 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, 0.285 ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो अब हमें जो इरेशनल, देखिए इरेशनल नंबर की जो डिफिनीशन हमने बताई है वो आप वही करेंगे। इरेशनल नंबर की जो डिफिनीशन वो ये है कि अगर कोई भी नंबर इरेशनल नंबर है तो वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग होते हैं। तो हमें इन दोनों नंबर्स के बीच देखिए, अगर 1/7 है एंड 2/7 है, इन रेशनल नंबर्स के बिटवीन एक सिंगल इरेशनल नंबर बताना है, तो ये जो 1/7 है इसकी जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आई है 0.142 है एंड 2/7 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई है 0.285 है। और अब इन दोनों के बीच ठीक है ना, और यहाँ पर आप ये कर दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा ना, क्योंकि ये अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर ये क्या होगा, नहीं वैसे देखा जाए तो ये क्योंकि इसके बाद और अभी चलेगा ना, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हुआ है अभी, इसके बाद और चलेगा, ठीक है। तो 0.285 जो है नंबर्स के बाद भी हमें और कंटिन्यू करना होगा। 0.142 और 0.285 के बीच में हमें क्या लिखना है, इरेशनल नंबर। तो इनसे बड़ा, इससे बड़ा और इससे छोटा में लिखना है, लिख दीजिए आप। तो क्या हो जाएगा 0.1403 लिख सकते हैं ना, या आप ना लिखिए अभी आप 3 लिख दीजिए, क्योंकि 142 और से बड़ा और इससे छोटा 14303 003 0003 एंड सो ऑन, ठीक है ना। 0.143 03 003। अब इसके बाद में देख रहे होंगे कि कोई भी नंबर डेसिमल के बाद रिपीटिंग नहीं है, ठीक है। आप इसे हटा दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा ना, क्योंकि आप ये ना सोचिए कि इरेशनल नंबर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स रिपीटिंग नहीं होते हैं वो इरेशनल होते हैं, और टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं जो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, इसलिए आप इसे हटा दीजिए। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई है 0.142, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई है। इसके बाद और कुछ चलता रह सकता है और फॉरएवर हमेशा के लिए चलता रह सकता है। तो ये ख़त्म नहीं होगा तो टर्मिनेटिंग नहीं है, और रिपीटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं है, बस यहीं पर रुक जाएगा मामला, क्योंकि टर्मिनेटिंग नहीं है और टर्मिनेटिंग नहीं है इसलिए रेशनल नंबर है। क्योंकि जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो रेशनल, ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ये तो ये रेशनल नंबर है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर्स जो है 0 नहीं दे रहे हैं, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। इसलिए आप अभी इसमें डॉट्स का यूज़ ना करिए, क्योंकि डॉट्स का लग जाने से फिर वो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि डेसिमल के बाद डॉट्स लगे हुए हैं, यानी कि यार ना तो ये रिपीटिंग है और ये डॉट्स भी लगा हुआ है तो टर्मिनेटिंग भी नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ये रेशनल नंबर ही है। क्योंकि ये इसकी केवल सिंगल कैटेगरी है कि ये रिमाइंडर 0 नहीं दे रहे हैं, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में हमने जो है एक नंबर दिखाया, और जो नंबर है वो नंबर आप देख रहे हो डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स हैं वो रिपीटिंग नहीं है, यानी कोई भी डिजिट्स कंटिन्यूसली रिपीट नहीं कर रही है, रिकर नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से, और यहाँ 3 डॉट्स ये बता रहा है कि टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो इस तरह से आप बहुत सारे इरेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पर आपसे केवल एक सिंगल इरेशनल नंबर रिक्वायर्ड है, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप और कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, 14606 0006 0006
है ना। और इसके बाद में 7, 1, 0, 1 कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर जो होगा वो भी इसके और इसके बिटवीन ही होगा। तो इस तरह से आप कोई भी एक जो है सिंगल नंबर दे सकते हैं जो कि इरेशनल नंबर्स कैटेगरी में हो। डिफिनीशन वही है इरेशनल नंबर्स की, जो कि नंबर टर्मिनेटिंग ना हो और रिपीटिंग भी ना हो, तो ऐसे नंबर इरेशनल नंबर होंगे। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स हमने यहाँ ख़त्म किए। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन हुआ एक्सरसाइज 1.3 के पहले, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के साथ। उसमें क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 9 क्वेश्चंस हैं। तो मिलते हैं हम लोग, सो टेक केयर। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ में जो कि एक्सरसाइज 1.3 का होगा। तो मिलते हैं, बाय बाय।